वाले। देखिए एक छोटी सी बात, गूगल से किसी का कंटेंट थेफ्ट ना करें, भले ही आप एआई जनरेटेड लिख लेंगे वो भी थोड़ा बहुत चल जाए। कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना, जी भर के बता रखा है कि जो कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको पेज का आपका टाइटल, हेडिंग, मेटा टैग, इन सब जगहों पर यूज करें। टाइटल टैग बेहतर बनाना 50 से 60 कैरेक्टर्स का जो कि मीनिंगफुल हो, उसका भी ध्यान रखें। देन उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, एक शब्द तारीफ नहीं चाहते, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको क्यों ऐड करना है। अभी जस्ट मैंने आज पढ़ा दिया कि यूआरएल को क्या बनाना, बेसिकली डिलीट, फालतू की चीज उसमें ना ऐड हो। हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है H1, H2, H3 में, ये सब रूल्स हैं। देन उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइज करनी है, इमेज का नाम डिस्क्रिप्टिव रखना है, मीनिंगफुल रखना है। ये नहीं कि ये ऐसे जो इमेज डाउनलोड होकर, इमेज तो ऐसे आ जाती है, अगर मैं आपको एक बार सैंपल के रूप में दिखाऊं, अगर आप कभी कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो ऐसे नंबरों से आती है, कहता मीनिंगफुल नाम देके इमेज को रखो आप। तो ये बता रहा है कि इमेज डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, और इमेज के अंदर क्या ऐड कराना पड़ेगा, और इंटरनल लिंकिंग बता रखा है क्यों जरूरी है कि आपके आर्टिकल में कोई ऐसा वर्ड है जो बड़ा टिपिकल है, उसको कोई पढ़ ना पाए, तो उसके लिए आप इंटरनल लिंकिंग करें। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस की थीम ही पहले से मोबाइल ऑप्टिमाइज है। जो आप थीम चुन रहे हो, अस्त्रा थीम, और जो आपको बना बनाया वो टेम्पलेट दे रही है, वो टेम्पलेट मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के हिसाब से ऑप्टिमाइज है। देन उसके बाद आता है पेज स्पीड। अभी बताया पेज की स्पीड कैसे बढ़ती है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। कंप्रेस करना पड़ता है फाइल को यहाँ पर, और क्या क्या इनेबल करनी पड़ती है, कैश इनेबल करनी पड़ती है। देन आपका पेज फास्ट और ऑप्टिमाइज जो है लोड होकर आता है, और एक सबसे बड़ा कारण है कि भाई आपका सर्वर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता हो। इमेज अच्छी है, कैश सेव हो रही है, पर जिस मशीन से डेटा आ रहा है वो मशीन ही स्लो भेजते तो क्या कर लोगे। दैट्स व्हाई अच्छा सर्वर भी होना जरूरी है। फाइन चीज है, 10 की 10 ट्रिकों पर बात हो गई। इन 10 ट्रिक पर मैं एक लाइन बोलूंगा, अगर उसे गेट कर लिया तो अच्छी बात। ये पहला रूल, दूसरा, तीसरा, ऐसे टोटल रूल कितने हैं, 10। सारे रूल फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो। गूगल को क्या पता कि तुमने कोई वेबसाइट बनाई है, गूगल थोड़ी जानता है। रिपीट एक बात तो सुने, आप 10 के 10 रूल फॉलो कर लो, आप बहुत अच्छा काम कर लो, लेकिन गूगल को तो पता ही नहीं आपने वेबसाइट बनाई है। अब गूगल को बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऐसा सुने, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आपने एक अच्छा कोच रख रखा है, आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम देने नहीं जा रहे और सोचे कि आप आर्मी में सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप 10 रूल फॉलो कर रहे हो, आप 10 रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपने बता किसको नहीं रखा, बेसिकली आपने गूगल को भी बोला ही नहीं कि मेरी वेबसाइट है। भाई बताना पड़ता है गूगल को कि आपकी कोई वेबसाइट है, और उसी को बताने के लिए ध्यान बिल्कुल पॉइंट पर आपको गूगल की एक सर्विस पर आना होता है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल, इसको गूगल वेब मास्टर टूल के नाम से भी जानते हैं। गूगल सर्च कंसोल पर आएंगे, एक समय पर इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे, एंटर दबाया। गूगल ने बकायदा एक प्लेटफॉर्म दे रखा है गूगल सर्च कंसोल, कहा है कि हमारे पास आओ और अपनी वेबसाइट को सबमिट करके चले जाओ। तो मैं गया इस पे और स्टार्ट नाउ करके अपनी साइट इनको सौंप के चले गए। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा। फर्स्ट टाइम आओगे ना तो ऐसा नहीं दिखेगा, फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ध्यान रखना, मेरा अकाउंट पहले बना उस पे, फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा। आप सुने, वैसे मैं इस पे क्यों आया हूँ कोई बता सकता है? वेबसाइट को सर्च करना, गूगल पे अपनी वेबसाइट को बताने, सबमिट कराने। मैं गूगल ध्यान रखना, इसका हमारी वेबसाइट है, कल को कोई सर्च करे तो आप दिखाइएगा उसको, ठीक। गूगल कह रहा है लाओ फिर अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रीफिक्स, डोमेन नहीं, कह रहा अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रीफिक्स बताओ। कह रहा मुझे यहाँ पे, कह रहा नाम बताओ अपनी साइट का। मैं बता रहा, मैं गूगल, ये हमारी साइट का नाम है, और मैंने कंटिन्यू करा। क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म का? गूगल सर्च कंसोल। इस पर हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट गूगल पे सबमिट कर सकें। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक बताया और कंटिन्यू करा। अब कंटिन्यू करते देखो ये क्या कहता है, कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी साइट, क्योंकि वरना हमारे बच्चे का बस चले तो वो यहाँ वेबसाइट पे लिख दे google.com कि google.com मेरी वेबसाइट है।
दैट्स वाई वो कह रहा है कि भाई मुझे वेरीफाई कराओ कि ग्लोसी स्टोर बॉक्स तुम्हारी वेबसाइट है। कह रहा है या तो ये फाइल अपलोड करके आओ वहां पे, या फिर ये मैं HTML का टैग दे रहा हूं, कह रहा इसको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के नीचे लगा के आ जाओ। कह रहा मान जाऊंगा तुम्हारी वेबसाइट है ये तुमने बताई। मैं अभी करके आ जाता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके अपने वर्डप्रेस पे आ गया, और यहाँ इधर आके अपीयरेंस में मिलता है थीम फाइल एडिटर, जहाँ से आपकी थीम की कोडिंग दिख जाती है। अपीयरेंस में आके मिलता है थीम फाइल एडिटर, जहाँ पर आपकी थीम की, आपकी वेबसाइट की, आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग दिख जाती है। यहाँ पर आते ही कहता है कि आप कोडिंग इंटरफेस में आ गए और कुछ गलती हुई तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट खराब हो जाएगी। मैं हाँ आई अंडरस्टैंड। फिर नीचे आए तो कहता है header.php पर आ जाओ अपनी वेबसाइट के, और इस header.php में आपको यहाँ हेड सेक्शन मिलेगा। ये रहा वेबसाइट का हेड सेक्शन। कह रहा इस हेड सेक्शन के नीचे ये कोड पेस्ट कर दो जो मैंने वहां बताया था, मैंने पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर आके अपडेट करा, तो अब जब ये सक्सेस आ जाएगा तो फिर हम वहां वेरीफाई कराएंगे। गूगल ने मुझे एक कोड दिया, ये रहा, गूगल ने मुझे एक कोड दिया, ये रहा साइट वेरिफिकेशन। कह रहा इसको अपनी वेबसाइट में अगर पेस्ट करके आ गए ना, तो कह रहा मान जाऊंगा वो वेबसाइट तुम्हारी है। मैं पेस्ट कराया, पेस्ट करते ही अपडेट हो चुके सक्सेसफुली। आप बस आओ अपने कंसोल पे और यहाँ पर आके बोल दो वेरीफाई, और बोल दो गूगल मैंने पेस्ट कर दी, वेरीफाई करो गूगल। जैसे ही ग्रीन टिक आ गया ओनरशिप वेरीफाई का, तो भाई आपने सक्सेसफुली अपनी साइट इसके थ्रू वेरीफाई करा। और गो टू प्रॉपर्टी करोगे तो एक हफ्ते बाद आपकी साइट गूगल की लिस्टिंग पे ऐड हो जाएगी, और वहां से आने वाला ट्रैफिक आपको सामने दिखने लगेगा। और गूगल कह रहा है यार तुम्हारी वेबसाइट तुमने पता नहीं कैसे बनाई होगी, मेरे को कहीं कुछ समझ ना आए। गूगल कह रहा है कि वहां कहाँ से किधर जाना है, कह रहा है इसका कोई नक्शा वगैरह हो तुम्हारी साइट का तो सौंप दो मेरे को। एग्जाम्पल ऐसा सुनो, आपने किसी इंसान को एक 500 कमरों की बिल्डिंग बेची। एग्जाम्पल सुने, आपने किसी इंसान को 500 कमरों की एक बिल्डिंग बेच दी। अब वो इंसान कह रहा है ठीक यार खरीद तो रहा हूं, लेकिन यार इसका कोई नक्शा भी तो दे दो, ताकि मेरे को अगर 435 नंबर कमरे में जाना हो तो मैं वहां से फटाफट मैप को फॉलो करके चला जाऊं। ऐसे ही सर्च कंसोल कह रहा है, कह रहा तुम्हारी वेबसाइट तुमने मुझे दे तो दी, हो सकता है इसमें 250-300 पेजेस हो, कह रहा मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पेज कहाँ है, तो कह रहा ला उसका नक्शा दो मुझे। और उसी नक्शे को टेक्निकल भाषा में इसमें बोलते हैं साइट मैप्स। कह रहा लाओ अपनी साइट का नक्शा दो, कह रहा मेरे को क्या पता कौन सी चीज कहाँ पर है। अब वो साइट मैप ना 2 तरीकों से बनता है, सुन लोगे तो बड़े अच्छे से फाइंड में जाएंगे, वरना बाउंस निकल जाएंगे। एक तो ये योस्ट बना के देता है, ये बैठा है ये योस्ट, ये रहा नीचे। योस्ट की सेटिंग्स में चले जाना, बिल्कुल बेकार बनाता है, किसी काम का भी नहीं होता, 2-2 दिन बाद फैच करता है गूगल उसको। मैं और अच्छा भी बताऊंगा तरीका। योस्ट की सेटिंग्स में आना और यहाँ कंट्रोल F करके ऐसे सर्च करना साइट में, ये मिलेगा XML साइट में। इसको व्यू कर लेना ऐसे, व्यू करने पर ना ये इसने साइट मैप बना रखा है, हमारा साइट मैप है। इसका पीछे का URL, ये जो इतना है ना बॉक्स के बाद स्लैश, इतना पीछे के URL को कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद ये जो सर्च कंसोल का साइट मैप्स है ना यहाँ पे, कह रहा लाओ उसको पेस्ट करो यहाँ पे। मैंने पेस्ट करा। मैंने इसको बोला कि भाई इतना URL तो खुद ही लिख लेता है, बाकी का मैंने बता दिया। ये मुझे कहाँ से मिला, ये मैंने जस्ट तो बताया मुझे कहाँ से। यूज के कहाँ पर जाना पड़ा था हमें, सेटिंग में फाइंड क्या करा था मैंने, साइट में। ये रहा साइट में, व्यू करते ये मिल गया, ये रहा। और वहीं व्यू करते मैंने इसके पीछे का इतना हिस्सा कॉपी कर लिया, और कॉपी करके बस यहाँ पर आके पीछे पेस्ट करो और सबमिट करा। कभी कभार एक बार में एरर दे देता है, कभी कभार सक्सेसफुली फैच भी कर लेता है। अभी डिसमिस करा, अभी तो कुड नॉट फैच दिखा रहा है, 2-3 बार रिफ्रेश कर दो अपने आप सक्सेस लिखा हुआ आएगा। लेकिन अभी उस साइट के नक्शे में से कह रहा है मुझे कुछ पेज नहीं मिल पा रहे, वो पेज इसको कम से कम 4-5 दिन बाद मिलेंगे। लेकिन मैं आपको अगर हाथों हाथ पेज मिलवाने और दिखवाने हैं तो उसका एक और तरीका बता देता हूँ, बहुत टेक्निकल है, बहुत बाउंस जाएगा। प्रिपेयर कर लो अपने आप को, बहुत बाउंस जाएगा कि गूगल पे साइट का दूसरी तरीके से नक्शा कैसे सबमिट करते हैं, बहुत बाउंस जाएगा। पहला तो बहुत आसान है, किसके पास जाना पड़ता है पहले के लिए हम लोग को, योस्ट के पास। योस्ट में कहाँ पर जाना पड़ता है, सेटिंग्स में, और वहीं सर्च करना पड़ता है साइट मैप, और उसको व्यू करना पड़ता है, वो अपने आप आ जाता है। व्यू करके फिर उसके कोड को पेस्ट करते हैं। एक तो रास्ता, और एक है भाई टेक्निकल रास्ता, ये बाउंस निकल जाएगा। वर्डप्रेस फ्री साइट मैप जनरेटर,
और तीसरे नंबर पर एक वेबसाइट आ रही है, तीसरे नंबर पर एक वेबसाइट ये दावा कर रही है कि लाओ लिंक पेश करो, अभी साइट मैप बनाकर दे देंगे। वर्डप्रेस फ्री साइट मैप जनरेटर के लिए दावा कि भाई आप यहाँ पर लाके साइट पेश करें, हम साइट मैप बनाकर देंगे। बनवाते हैं इसकी मदद से, ये XML साइट मैप जनरेटर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बॉक्स, मैंने पेश किया। साइट का नाम है xmlsiteweb.com। दावा कर रहे हैं कि हम साइट का नक्शा बना देंगे आपके लिए। बनाओ, फिर स्टार्ट करो, लेगा 2-3 या 20-25 सेकंड बनाएगा। ये बना रहा है साइट का नक्शा, बना योस्ट भी रहा है लेकिन बड़ा ही बेकार बनाता है। थोड़ा समझा भी दूंगा अभी कि साइट के नक्शे में ऐसा अंदर होता क्या है। एक लैंग्वेज होती है XML लैंग्वेज, बना रहा है साइट में। देखो बाजू में हमारी साइट आ भी गई, अपने आप उसका नक्शा बना रहा है, उसके हर लिंक को जाके पढ़ रहा है। कह रहा रेडी है, मैं दिखाना व्यू साइट वेब डिटेल्स कैसा दिख रहा है। कह रहा डाउनलोड कर लो, डाउनलोड पे क्लिक करा, कह रहा ये रेडी है, व्यू करते हैं, ब्राउज करके ये रहा। कह रहा ये आपकी साइट का नक्शा। मैं ठीक है, मैं इसको कॉपी करके जानबूझ के एक फोल्डर में डाल रहा हूँ। क्या नाम है इसका? क्या पेस्ट कर दिया, इसका नाम बदल के 3 हटा के मैंने सिर्फ साइट में दिखा दे रहे हैं। राइट क्लिक करा, ओपन करा और नोटपैड में ओपन कराया। ये साइट मैप ऐसा दिखता है। ये क्या चीज? ये XML लैंग्वेज है। क्यों सर XML क्यों? ऐसा कैसा नक्शा हो गया, रास्ते तो दिख नहीं रहे उसमें सर। भाई ये XML भाषा एल्गोरिदम के पढ़ने के लिए है। मैंने बोला वो नक्शा, तो बच्चा सोच रहा हो अच्छा कहीं राइट लेफ्ट, गली नंबर 3, गली नंबर 2, ये सब लिखा होगा उसमें। ये साइट मैप XML भाषा से बनाया हुआ है, और ये XML से इसलिए बना हुआ है बिकॉज इसको एल्गोरिदम आसानी से पढ़ सके कि कहां पर कौन सा लिंक है और कितने लिंक्स हैं टोटल। अब ये साइट का नक्शा मेरे हाथ लग गया, अब ये मुझे सबमिट करवाना है यहां पर गूगल पे। ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है साइट मैप यहाँ सबमिट कराने का। एक तो हो गया, पर ये पेज बहुत टाइम बाद उठाता है। अभी मैं दूसरे तरीके पर आया, तो दूसरे तरीके पर आपके पास अब एक फाइल है। वो फाइल कहाँ सेव है? प्रोडक्ट फोल्डर में। इसके अंदर क्या है? साइट का नक्शा है। बाउंस ना निकल जाए, ध्यान रखना। मेरे वर्डप्रेस का जो प्रोजेक्ट है, मैंने किस नाम से बना रखा है? किस नाम से? ढूंढ लोगे उसका फोल्डर कहाँ होगा? उस बॉक्स के अंदर ही आकर अपलोड करना है वो साइट मैप का फाइल। वहां पर था बेसिकली प्रोडक्ट में किस नाम से है? वैसे मैंने इसको कहाँ अपलोड करा है? कौन से फोल्डर में करा है? बॉक्स वाले फोल्डर के अंदर हम लोगों ने इसको करा है। अब शायद आपको उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक HTML में बॉक्स नाम का फोल्डर ढूंढ लोगे। आपने अपना कोई बनाया हो उसको ढूंढना। अब बस ये जो नाम लिखा है ना साइट मैप XML, इसको कॉपी कर लो। ये साइट मैप XML, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। हो गया जी काम, बस खत्म। अब आओ और यहाँ पर जो आपका साइट मैप का पीछे स्लैश है, इसको पेस्ट करो यहाँ पे और ये लगाओ सबमिट। ये बहुत जेन्युइन तरीके से गेट करता है और हाथों हाथ करता है। कह रहा आपकी वेबसाइट से सक्सेसफुली अभी के अभी हमने कितने पेज उठा के डिटेक्ट कर लिए? 17 पेज। यूज्ड बेचारा बेहोश रहता, 3-4 दिन बाद उठा के लाएगा पेज उठा के, बहुत ही स्लो काम करता है। तो तभी हमने टेक्निकली खुद से ही कर डाले। और जिनको XML आती है वो तो बहुत बेहतर तरीके से समझा के बनाते हैं उस पेजेस को। जो डिटेल में टेक्निकल SEO टीम जो होती है वो फिर बनाती है मेहनत से XML बिकॉज उनको प्रोग्रामिंग XML वगैरह आती है। फाइन चीज है। तो मतलब हमने गूगल को भी अपनी वेबसाइट का नक्शा सौंप दिया। भाई गूगल कल को अगर कोई पेज में उठा के दिखाना पड़े तो यहाँ से दिखा देना। ये बहुत जरूरी होता है सौंपना, फाइन चीज है। और फिर इसको हमने सबमिट कहाँ पर कराया था? बेसिकली गूगल सर्च। ठीक है, तो ये जितना भी आज मैंने देखे पता है पूरे फ्लो में बात करी। हमने स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट बनाया था, किस नाम से? फिर उस बॉक्स नाम के प्रोजेक्ट में अच्छे से SEO के लिए योस्ट इंस्टॉल करा। योस्ट के साथ एक SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखी। पोस्ट के लिए जब कोई आर्टिकल लिखना होता तो पहले क्या सर्च करना पड़ता है? कीवर्ड में ट्रैफिक है या नहीं ढूंढना पड़ता है। बहुत टूल बता रखे मैंने लास्ट टाइम। और
फिर योस्ट के साथ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा। आर्टिकल के रूल भी आपको पता चल गया, एक्टिव वॉइस, कम से कम 1000 वर्ड्स, लिमिटेड लेटर्स होने चाहिए सेंटेंस के अंदर, वर्ड्स बेसिकली, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना, ऑल्ट ऐड करना, वो सब रूल हो गए। फिर उसके बाद उसका जो यूआरएल बना उसको क्लीन करना भी बता दिया। उसके साथ साथ आपको मेटा टैग्स भी ऐड करने सिखा दिए जो पीछे कोडिंग के अंदर ऐड होकर आते हैं। कितने फायदे का सौदा है मेटा टैग्स, मैंने भी आपको दिखाया इस की वेबसाइट से कैसे कीवर्ड से रेफर आती है। बैकलिंक्स भी बने हुए उसके लिए, वो क्या विषय होता है वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। फिर उसके बाद आज आपको फाइनली ये भी बता दिया कि गूगल के डेटाबेस में अपनी साइट को फीड कैसे कराते हैं। ठीक है, तो बाकी इससे आगे नेक्स्ट